अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और आप लोगों को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पता होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मेनली बना हुआ होता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मोस्टली बना हुआ होता है, इसी वजह से इसको हम ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आता है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका हुआ डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट का। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मतलब ये मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मॉलिक्यूल पाया जाता है। इसी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में भी शामिल कर लेते हैं। और उसको हम ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स वाई इट्स नेम डिराइव्ड फ्रॉम कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट मीन हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो ये इट इज़ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मीन इसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। तो ये क्या हो, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको भी हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन। एंड इसका जो एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये क्यों हम बोलते हैं इसको, आइए समझिए। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको अल्डिहाइड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो मोनोमर्स है, जो शुगर है, इसके साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। इसी वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन ये हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। जिस तरह ये है मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स एंड अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो होगा इस एक मोनोमर्स में या पॉलीमर्स में। तो इस वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा है, देखिए यहाँ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है ये एक तरफ, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं, ये भी कार्बन है। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है ना वो क्या है, इसके सेंटर में कार्बन होगा। कार्बन जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और उसकी एक एंड पे हाइड्रोजन होगा और दूसरे एंड पे हमारे पास कार्बन होगा। तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक एंड पे हाइड्रोजन हुआ, दूसरे एंड पे हमारे पास कार्बन हुआ, तो और इसके साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ये सेंट्रल कार्बन है। सेंट्रल कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कार्बन होगा, तो ये क्या हुआ, ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ। और जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो कैसा है, इसमें इसका जो सेंट्रल कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस सेंट्रल कार्बन के एक एंड पे बी कार्बन होगा और दूसरे एंड पे बी कार्बन होगा। जिस तरह यहाँ मैंने बनाया है, एक एंड पे बी कार्बन है, दूसरे एंड पे बी कार्बन है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स है या जो पॉलीमर्स है, इसके साथ या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या इसके साथ एसीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। इसी वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्दर क्लासिफाई हुआ है 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी क्या है और ये क्यों इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ है, आइए हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है, 3 क्लासेस है इनमें जो फर्स्ट आता है वो है मोनोसेकेराइड्स। आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम
ओनली मोनोसेकेराइड स्टडी किया। बाकी जो दो है वो लिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स वो अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हम स्टडी करेंगे। मोनोसेकेराइड्स हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मोनो का मतलब है वन एंड सेक्रम का मतलब है शुगर, क्योंकि ये सिंपल शुगर वन शुगर पर मुश्तमिल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का ये जो कैटेगरी है, ये जो क्लास है, ये सिर्फ वन शुगर पर मुश्तमिल होगा। इसी वजह से हम इसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। मोनो मीन वन, सेकेराइड्स मीनो शुगर। ठीक है, समझ आ रही है। कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस, क्योंकि ये खुद ही सिंपल्स कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ये खुद ही सिंपल शुगर है। इसी वजह से ये सिंपल्स वन को फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसी वजह से हम इसको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। इसके खुसूसियात क्या है, एग्जाम्पल इसकी क्या है, देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना मोनोसेकेराइड्स की क्या है, ये सिंपल शुगर्स है। आप लोगों को मैंने बताया कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही सिंपल है और सिंपल जो है ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये स्वीट एंड टेस्ट है, स्वीट एंड टेस्ट। For example, when we eat monosaccharides, take sugar as a monosaccharide. Sugar is sweet and taste, so it is a sweet and taste। ये दूसरा हुसूसियत है इसका। जो डाइसेकेराइड्स है या पॉलीसेकेराइड्स है वो टेस्ट में स्वीट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड, तो दूसरा हुसूसियत है। तीसरा हमारे पास जो है वो सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेकेराइड्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा, वो वाटर में हल होगा। जब हम चीनी डालते हैं ना वाटर में, तो वो वाटर में हल हो जाता है ना, इसी वजह से ये मोनोसेकेराइड्स सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कंटेन OH ग्रुप एंड इन वाटर देयर इज H ग्रुप, सो इट मिक्स विद वाटर, इट सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 4 जो है करेक्टरिस्टिक है वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मोनोसेकेराइड जो है हमारे पास ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। हमारे पास जो एनर्जी मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिलती है वो कहा, वो प्राइमरी वो मोनोसेकेराइड से हासिल होगा। 5 नंबर करेक्टरिस्टिक्स जो है जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला इसका है CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट N। तो ये हुआ इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूले का मतलब क्या है आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये n है ना, इन में हम 1 2 3 4 5 6 वगैरह वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मैं 6 वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है, ये इनकी जगह मैं 6 पुट करता हूँ, तो 6 क्या होगी, तो C6 होगा। और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास है वो 2H2 और H2O है, और इसके बाद ये इस इनकी जगह B में 6 पुट करता हूँ, तो C6 और H2O। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये 12 बन जाएगा, हाइड्रोजन 12 बन जाएगा और ऑक्सीजन भी 6 होगा। तो क्या हुआ, C6H12O6 हुआ। इससे क्या ये किस चीज़ का फार्मूला है, C6H12 जो है ना वह है ग्लूकोज या शुगर का फार्मूला है। तो ये मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला है। ये तो मैंने 6 पुट किया। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 5 पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ तो C5H10O5 उसको किस चीज़ का फार्मूला निकलेगा, वो होगा राइबोस का फार्मूला। तो यहाँ से इस तरह से मोनोसेकेराइड्स के ये जनरल फार्मूला है। ठीक है ना। Monosaccharides are further divided on the basis of carbon number. They are categorized on the basis of carbon number. कार्बन के बेस पर, कार्बन नंबर के बेस पर ये फर्दर डिवाइड हो गए। फॉर एग्जांपल एक मोनोसेकेराइड्स में कितने कार्बन्स हैं, इसी के बेस पर ये डिवाइड हो गए। ट्रायोज जो है, ट्राई मीन 3, ओज मीन शुगर। ट्रायोज में 3 शुगर हो गए, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है ना,
3 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से इसको हम ट्राइयोज बोलते हैं। ये टेट्रोज जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, टेट्रामीन 4 ओजमीन शुगर 4 कार्बन कंपाउंड है, पेंटोज जो है ना 5 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोज जो है ना 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोज है क्योंकि ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल हुआ है। और आप लोगों को मैंने बताया कि मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डिवाइड हुए हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डिवाइड। हेप्टोज जो है ना वो 7 कार्बन है। हेप्टोस से ऊपर हमारे पास मोनोसेकेराइड्स नहीं होता। हेप्टोस का एक एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है। 3 से लेकर ट्राइयोस से लेकर ट्राइयोस में ग्लिसरीन आता है, वो ट्राइयोस है 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हुआ मोनोसेकेराइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स कैसे है? एग्जांपल्स में जो है ना मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिए हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोस है, दोनों हेक्सोस है क्योंकि इनमें 6 कार्बन होता है। इसमें कार्बन कितने होते हैं? कार्बन 6 होते हैं, इसी वजह से इसको हम हेक्सोस कहते हैं क्योंकि दोनों में हेक्सोस है। फ़र्क इसमें इन दोनों में क्या है? ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों को मैंने फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब किए इससे पहले, तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है और फ्रक्टोज के पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसी बुनियाद पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ग्लूकोज जो है ना आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि इसके साथ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है। और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? इसके सेंट्रल कार्बन के साथ एक एंड पे हाइड्रोजन हमारे पास अटैच होगा, दूसरे एंड पे कार्बन के साथ ये सेंट्रल कार्बन अटैच होगा, तो इसको हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो इसी वजह से इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड भी कहते हैं। और इस फ्रक्टोज के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। कीटोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कीटोन में जो सेंट्रल कार्बन है वो एक तरफ से कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरी तरफ से बी कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इसको हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हुआ हमारे पास हेक्सोस के एग्जांपल, मोनोसेकेराइड्स में हेक्सोस एग्जांपल। इस तरह जो ट्राइयोस है इसमें ग्लिसरीन आता है, ट्राइयोस में 3 कार्बन कंपाउंड में ग्लिसरीन आता है। और पेंटोज में हमारे पास राइबोज आता है, वो जो डीएनए और आरएनए में जो शुगर मौजूद होता है वो राइबोज होता है, 5 कार्बन शुगर होता है। तो ये हुए इसका एग्जांपल्स। और याद रखिएगा ये इसकी सिर्फ चेन पाम है, रिंग पाम जो है ना वो मैंने ड्रा नहीं की हुई है। इंशाल्लाह इस पर मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ। तो ये हुआ हमारे पास चेन पाम। और इन दोनों को हम एक और नाम भी बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स कैसे कहते हैं? आइसोमर्स जो सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। आप देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल की, इन दोनों का सेम केमिकल फार्मूला होगा। सेम केमिकल फार्मूले से क्या मतलब है? C6H12O6, ये दोनों इतने कार्बन पे, इतने हाइड्रोजन पे, इतने ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होगा, इसी वजह से सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में कीटोन है, तो स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स भी हुआ आपका। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।